हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में आप देखोगे कि क्लास 11 के मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट हो गया है आपका। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में। आपका पहला चैप्टर है समुच्चय, संबंध फलन सेकंड चैप्टर है, त्रिकोणमिति आपका थर्ड चैप्टर है, गणितीय आगमन का सिद्धांत आपका फोर्थ चैप्टर है, एंड सम्मिश्र संख्याओं और द्विघातीय समीकरण ये आपका 5 चैप्टर है, एंड रैखिक असमीकरण ये आपका 6 चैप्टर है, क्रमचय और संचय ये आपका चैप्टर 7 है, और द्विपद में आपके चैप्टर 8 में है। अनुक्रम तथा श्रेणी आपका चैप्टर नंबर 9 है। सरल रेखा है चैप्टर 10। 11 चैप्टर में आपका है शंकु और परिच्छेद। त्रिविमीय ज्यामितीय का परिचय आपका चैप्टर नंबर 12 में है, और उस चैप्टर नंबर 13 में सीमा और अवकलज दिया गया है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 14 में गणितीय विवेचन दिया है, चैप्टर नंबर 15 में सांख्यिकी दी हुई है, और चैप्टर नंबर 16 जो दिया है वो है हमारी प्रायिकता। तो आइए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारा समुच्चय। तो शुरुआत करते हैं हम समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? हमारी बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है, दैनिक जीवन में हम बहुधा वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ताश की गड्डी, इसमें कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम आदि, इन सबको हम क्या बोलते हैं? एक समूह बोला जाता है। तो समुच्चय किसे कहते हैं? आइए हम देखते हैं समुच्चय की सुपरिभाषित डेफिनेशन क्या है। सामने दिख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है समुच्चय की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल। आइए हम समझते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इसमें होता है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह से तात्पर्य है कि ऐसी वस्तुएं या क्रम या नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, सुपरिभाषित बता सकते हैं कि ये वैल्यू इतनी है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इसमें लिखा हुआ अंग्रेजी के स्वर। दोस्तों आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी के स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। वह कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय, एक समूह, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? समुच्चय बोल सकते हैं, क्योंकि स्वरों की संख्या 5 होती है। ऐसे ही ताश की गड्डियों के पत्तों की संख्या की बात करें अगर हम, तो ताश की गड्डियों में पत्तों की संख्या 52 होती है। इसी तरह क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। इसी परिभाषा के अनुसार हम बोल सकते हैं कि यह सब समुच्चय हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इसके बाद प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको कुछ प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ऐसी डेफिनेशन बताते हैं। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम n से डिनोट करते हैं। n मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल संख्याएं बोला जाता है इसे इंग्लिश में। नेचुरल संख्याएं क्या होती है? हमारी नेचुरल संख्या वह संख्या होती हैं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसी तरह पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे हम z से प्रदर्शित करते हैं, और पूर्णांक संख्याएं जो होती है हमारी माइनस के अनंत इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं और प्लस के इन्फिनिटी तक जाती हैं। इसी तरह परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याएं हमने 10th क्लास में पढ़ते आए हैं दोस्तों, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते आए हैं। इसी तरह बात करें वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को R से परिभाषित किया जाता है। R का मतलब होता है रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं दोस्तों वह माइनस के इन्फिनिटी से प्रारंभ होकर प्लस के इन्फिनिटी तक जाती हैं। इसमें दोस्तों हमारी माइनस की वैल्यू आ सकती हैं, परिमेय संख्याएं भी आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, सभी वैल्यू हमारी रियल नंबर में आती हैं। इसी तरह दोस्तों हम बात करें कि समुच्चय निर्माण करने की विधियाँ कितनी होती हैं, तो समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियाँ होती हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कौन कौन सी 2 विधियाँ होती हैं, तो समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियाँ हैं। एक होता है हमारा रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। दोस्तों रोस्टर रूप क्या होता है, आज हम परिभाषित करेंगे इसे। तो रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय जो रहता है सूचीबद्ध रहता है, मतलब इसके जितने भी अवयव होते हैं वह एक दूसरे से कैसे होते हैं? अर्धब्राम द्वारा पृथक किए जाते हैं, और उन सभी को मजली कोष्ठक के भीतर लिखते हैं।
दोस्तों रोस्टर रूप की परिभाषा तो हमने पढ़ ली, आइए समझते हैं उदाहरण के द्वारा कि रोस्टर रूप क्या होता है। हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है, जैसे संख्या 42 को विभाजित करने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मतलब 42 को विभाजित करने वाले सभी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 5 6 7 14 21 42 है। अब इन संख्याओं को जिस मंझली कोष्ठक में लिखा जाता है और इनके बीच में कॉमा लगाया जाता है, दोस्तों इसी को कहा जाता है रोस्टर रूप। जैसे हम बात करें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के हमारे स्वर ए ई आई ओ यू हैं। दोस्तों हम इनको ब्रैकेट में लिखते हैं, इसे हम मंझला कोष्ठक कहा जाता है और कॉमा लगा के लिखते हैं हम। ठीक इसी तरह विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय देखेंगे, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या हुआ? 1 3 5 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इनको लिखने का तरीका दोस्तों एक ही रहेगा, 1 कॉमा लगा के 3 कॉमा लगा के 5 ऐसे ही कॉमा लगा के और मंझले कोष्ठक में रखते जाना है। आइए बात करते हैं समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। तो समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर किसी अवयव में नहीं होता। उदाहरणार्थ अगर हम देखें कि एक समुच्चय दिया है, कैसा दिया है? समुच्चय हमारा स्वर का ए ई आई ओ यू के सभी अवयवों का सर्वनिष्ठ गुणधर्म है। अगर हम बात करें समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, दोस्तों हमने ऊपर देखा कि समुच्चय निर्माण रूप हम किस तरह से लिख रहे थे? स्वरों की संख्या बोली गई थी तो हम लिख रहे थे ए कोमा ई कोमा आई ओ यू कॉमा लगा लगा के इसे मंझले ब्रैकेट में लिख रहे थे। लेकिन दोस्तों बात करें समुच्चय निर्माण रूप की, तो समुच्चय निर्माण रूप हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा। आपके पास अवयव दिया जाएगा, v दिया हुआ है यहाँ पर, तो v बराबर हमने मान के चला है। इसको लिखने का तरीका ये है, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे दोस्तों x अनुपात x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यहाँ पर हमारे पास स्वरों की संख्या दी गई थी तो हम इसको x अनुपात x करके अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है इस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे बात की जाती कि जे शब्द से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम का समुच्चय, तो हम यहाँ लिखते x अनुपात x अंग्रेजी वर्णमाला का एक x अनुपात x महीनों के नाम हैं जो जेड से शुरू होते हैं। दोस्तों आगे की वीडियो हम प्रश्नावली 1 पॉइंट पर हम दूसरी वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्लास 11 का MP बोर्ड का हिंदी मीडियम में फुल कोर्स आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।